के 7 बज चुके हैं और इस वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए 24 मिनट में जानेंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं इस वक्त रश्क गौरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी सियासी खबर से जिसने एक बार फिर से सबको चौंका के रख दिया है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी विधायकों को डिनर पर न्योता दिया है। कांग्रेस में गुटबाजी की तमाम खबरों के बीच कमलनाथ के डिनर का यह न्योता आखिर चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है। सिर्फ विधायकों को न्योता भेजा गया है, बल्कि कमलनाथ ने पीसीसी तमाम पदाधिकारियों को भी डिनर के लिए यहां पे इनविटेशन दिया है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही कमलनाथ ज्यादा सक्रिय नहीं थे। एक समय तो ऐसा भी आया जब ये अटकलें लगने लगी थी कि कमलनाथ कहीं बीजेपी में शामिल ना हो जाए। बहरहाल कमलनाथ एक बार फिर से सक्रियता दिखा रहे हैं। कमलनाथ के डिनर के न्योते पर अब सियासत भी पुरजोर तरीके से मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। तो वहीं बीजेपी विधायक आशीष शर्मा और अभिलाष पांडे ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ हाशिए पर चल रहे हैं। कमलनाथ जीतू पटवारी को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं के इस बयान पर कमलनाथ के समर्थक और कांग्रेस एमएलए लखन घनघोरिया बीजेपी नेताओं पर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता अपनी औकात ना भूले। कमलनाथ का कद आज भी सबसे बड़ा है। कमलनाथ सर्वमान्य और मध्य प्रदेश में हमारे सर्वोच्च नेता हैं। कमलनाथ जिस तरह से हाशिए पर चले गए हैं कांग्रेस में, निश्चित ही ये उनकी एक कवायद है जिसमें वो दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में उनका प्रदेश के विभिन्न विषयों पर बयान भी आया है। कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस में जो मेरा प्रभाव है, जो मेरा एक जनाधार है, वो किसी नेता से कम नहीं है और आज भी सर्वोच्च नेता मध्य प्रदेश में यदि कोई है तो वो मैं ही हूँ। इसीलिए इस तरह की वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन सही है कि डिनर पे बुलाना चाहिए सीनियर होने के नाते, और अब वो डिनर सिर्फ सब अपने विधायकों के साथ का डिनर है या उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल स्टंट है, अब ये कांग्रेस तय करेगी कि ये क्या होने वाला है। लेकिन उन्होंने जो ये प्रयास किया, अब इसके पीछे का भाव क्या है ये तो जाकर ही जो लोग वहाँ जाएंगे उनको ही बता पाएंगे। बीजेपी का जो नेता भी कह रहा हो उसको अपनी हद पहचानना चाहिए। कमलनाथ जी जिस पद पे रहे हैं उनसे बड़ा कद उनका हमेशा रहा, लेकिन इनको अपनी हद पे रहना चाहिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे अब इस कमलनाथ ने ये जो डिनर डिप्लोमेसी रखी हुई है उसको लेके अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है और इन बातों का जिक्र कर रही है कि क्योंकि कमलनाथ लंबे वक्त से चुनाव हारने के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का हश्र हुआ है उसका जो भांडाफोड़ यहाँ पे जिस तरह से किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है वो कमलनाथ के सर इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद से ही कमलनाथ लगातार हाशिए पर चल रहे हैं और अपनी सक्रियता को और अपनी एक बार फिर से ताकत को दिखाने के लिए ये बीजेपी कह रही है कि इस तरह की डिनर डिप्लोमेसी कमलनाथ के जरिए की जा रही है। तो देखिए खबर तो आपने देख ली है। चलिए अब जानते हैं कि खबर के अंदर की खबर आखिर क्या है। कमलनाथ की इस डिनर डिप्लोमेसी के आखिर क्या सियासी मायने। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ आईपीसी संवाददाता जुड़ चुके हैं नवीन सिंह, जिनसे हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत नवीन, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कमलनाथ ने इस तरह की डिनर डिप्लोमेसी या डिनर पॉलिटिक्स या तो फिर लंच डिप्लोमेसी रखी हो। इससे पहले भी हमने फरवरी में देखा, दिसंबर में भी देखा, जब साल 2024 के साल की शुरुआत थी तब भी उन्होंने इसी तरह की डिनर डिप्लोमेसी रखी थी। तब भी हमने सभी के स्टेटमेंट देखे थे। तो ये तो होता रहता है, लेकिन इस बार इसके क्या सियासी मायने निकाले जाएं फिर? देखिए बिल्कुल, कमलनाथ जब से मध्य प्रदेश आए हैं लगभग 2018 से अब तक कमलनाथ बराबर भोज विधायकों को और अपने लोगों को देते रहे हैं। पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारियों के साथ भी वो लंच कर चुके हैं, डिनर कर चुके हैं। दिल्ली में भी वो जब रहे हैं, दिल्ली में भी निमंत्रण दिया है। तमाम अपने लोगों के साथ उन्होंने भोज किया है और ये फिलहाल कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये ऐसा मौका है जब विपक्ष को यानी भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी खिंचाई करने का मौका मिला है। दरअसल इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की खटपट अब सार्वजनिक है। सभी
लगभग राजनीति समझने वाले हर शख्स ये समझ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के में इस वक्त गुटबाजी जो है चरम पर है। और कमलनाथ की मध्य प्रदेश से दूरी इस बीच में रही है और कमलनाथ वापसी कर रहे हैं और डिनर दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को। तो कमलनाथ का आज रात का डिनर है और सुर्खियों में इसलिए भी है कि अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ खुद हाशिए पर हैं और जीतू पटवारी के बढ़ते कद से परेशान हैं, इसलिए सभी को न्योता दे रहे हैं, सभी के साथ खाना खा रहे हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, कमलनाथ हर विधानसभा के सत्र में विधायकों के साथ भोजन करते हैं। 2018 से वो करते रहे हैं। दिल्ली में भी जब वो मंत्री थे केंद्र सरकार में, तब भी वो इसी तरीके से ये जो कमलनाथ की ये जो डिनर डिप्लोमेसी है, क्या हम इसको, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी एक राज्यसभा की सीट भी है, तो क्या हम उसके गठजोड़ की नजर से भी इस डिनर डिप्लोमेसी को देख सकते हैं कि हाँ, एक बार फिर से अपना ऑरा बढ़ाने के लिए ये एक जो डिप्लोमेसी की जा रही है, डिनर दिया जा रहा है विधायकों को, पदाधिकारियों को, उसमें इस बात को का भी जिक्र किया जाए? देखिए, बिल्कुल कमलनाथ का जो डिनर है, ये जाहिर सी बात है, एक तरीके से अपनी ताकत का एहसास करवाना भी है कि आज भी कमलनाथ मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भले ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी हों, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हों, लेकिन दोनों ही उनके जूनियर हैं और इवन कमलनाथ ये कहते भी हैं और जीतू पटवारी इस बात को मानते भी हैं कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के लिए कमलनाथ की ही सिफारिश रही थी। हालांकि जो सवाल आपने पूछा कि क्या राज्यसभा की सीट से कमलनाथ के इस डिनर को जोड़कर देखा जाए, तो फिलहाल अभी बहुत वक्त है और उसमें भी जो निर्णय होना है वो आलाकमान लेगा। ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के लेवल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि कमलनाथ बार बार अपनी ताकत का एहसास कराते रहे हैं, कराते रहते हैं। और चूंकि मौका है, सारे विधायक एकजुट हैं इस वक्त, सारे विधायक भोपाल में हैं, तो जाहिर सी बात है 60-65 विधायकों के साथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं के साथ आज वो डिनर करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस को ये बताएंगे कि आज भी वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े और शायद यही वजह है कि बीजेपी को यहाँ पे नवीन मौका मिल जाता है सिर्फ इस बात का तंज कसने के लिए कि कांग्रेस में पहले भी कुछ अच्छा नहीं था और आज भी कुछ भी अच्छा नहीं है। गुटों में गुटी हुई जो कांग्रेस है वो लगातार गुटबाजी के लिए यहाँ पे जानी जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको हटा से बताते हैं, जहां पर कंचन नाले में पड़े मिले हैं लोगों के आधार कार्ड। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कूड़े में कई आधार कार्ड यहाँ पे पड़े हुए मिले। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा फेंके जाने की आशंका को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। डाक विभाग के अधिकारियों और एसडीएम ने को इस बात की जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। तो बड़ी जानकारी IBC 24 सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है। एक तरफ तो जहां पर आधार कार्ड बनवाने में कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, अगर हम जो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं वहां पर, और फिर जिन लोगों के आधार कार्ड बन गए हैं उन लोगों के आधार कार्ड किस तरह से यहाँ पे नाले में पाए गए हैं, ये तस्वीरें अपने आप में इस बात को बता रही है कि कितनी लापरवाही का जो आलम है वो किस कदर यहाँ पे बढ़ गया है कि जो आधार कार्ड यहाँ पे नाले में पाए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में, 1 2 3 नहीं, सैकड़ों की संख्या में कूड़े में ये आधार कार्ड पाए गए हैं। नरेश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है कि किनके ये आधार कार्ड हैं और कहां पर कैसे इनको और क्यों फेंका गया? हटा ब्लॉक के मड़ियादों से बेहद ही सनसनीखेज मामला ये सामने आया है। अपने आप में एक गंभीर लापरवाही है। कंचन नाला है, यहाँ ये कचरे के ढेर में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के जो मूल आधार कार्ड है वो डले हुए हैं। ग्रामीणों द्वारा नाले में आधार कार्ड पड़े होने की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि पूर्व में मड़ियादों में जो भी पदस्थ पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों द्वारा यह आधार कार्ड जो लोगों को अति आवश्यक थे उनको वितरण न कर उन्हें सीधे नाले में फेंक दिया गया है। मामले में डाक विभाग के कर्मचारियों की सीधे तौर पर लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि आधार कार्ड जो है लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उन्हें प्राप्त न होकर कचरे के ढेर में पड़ा होना। इन्हीं आधार कार्ड का कई जगहों पर फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लोन के लिए, कई तरह की चीजों के लिए। उसके बाद अगर इतनी इंपॉर्टेंट चीज को इस तरह से कूड़े में फेंक दिया जाएगा तो ऐसे जिम्मेदारों पर किस तरह की कार्रवाई होगी? जिम्मेदार आखिर वहां पे क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ जानकारी निकल के छन के आ पाई? जैसे ही ये मामला सामने आया है, ग्रामीणों द्वारा मामला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया। हटा एसडीएम राकेश मरकाम सहित जो डाक विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बात में सभी अधिकारियों का कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा सीधे
तौर पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही नाले से आधार कार्डों को, जितने भी ये दस्तावेज हैं, इन्हें डाक विभाग कलेक्ट करेगा। उसके बाद जांच की जाएगी कि इसमें आखिर किसकी लापरवाही है, किसकी पदस्थापना के तौर पर यह आधार कार्ड फेंके गए थे, इसकी जांच की जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में एक महिला ने अपने पति पर धर्म परिवर्तित कराए जाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि युवक ने धर्म छिपाकर नाम बदलकर उससे शादी की थी और इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब युवक किसी मामले में जेल गया और जमानत के दौरान दस्तावेज पेश किए गए थे। तब जाकर पता चला कि वो मुस्लिम है और फिर जेल से छूटने के बाद उसके पति ने महिला पर लगातार धर्म बदलने का दबाव बनाया है। मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। महिला ने शादी की थी 2020 में मुस्लिम युवक से और लगभग 2020 में शादी के बाद रह रहे थे साथ में। फिर ये इसने रिपोर्ट लिखाई है महिला ने कि उसके साथ वो मारपीट करता है और धर्म को परिवर्तन करने का दबाव बनाता है। केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। तो चलिए बात जबलपुर से करेंगे, जहां पर जबलपुर में कांग्रेस की एक वरिष्ठ महिला नेता रेखा विनोद जैन की फेसबुक पोस्ट से बवाल खड़ा हो गया है। रेखा विनोद जैन ने एक लेखक की विवादित पोस्ट को शेयर करते हुए भगवान परशुराम की तुलना औरंगजेब से कर दी है। इस पोस्ट पर जैसे ही बवाल हुआ तो रेखा विनोद जैन ने अपनी ये पोस्ट को डिलीट कर दिया। विरोध को देखते हुए आपको बता दें कि कांग्रेस नगर संगठन ने रेखा विनोद जैन को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं उनसे समाज में घृणा फैलाने वाली पोस्ट और उनकी अनुशासनहीनता पर उनसे जवाब तलब किया गया है। रेखा विनोद जैन ने कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा को पत्र लिखते हुए माफी भी मांगी है। रेखा विनोद जैन ने यही कहा है कि वो कुछ और शेयर करना चाह रही थी, लेकिन गलती से उनसे भगवान परशुराम पर विवादित पोस्ट गलती से शेयर हो गई। रेखा विनोद जैन आगे कहती हैं कि अपनी इस भूल पर वो सबसे माफी मांगती हैं। इधर कांग्रेस नगर अध्यक्ष का यह भी कहना है कि महिला नेत्री से हुई भूल को तूल नहीं देना चाहिए जब उन्होंने अपनी गलती पर माफी मांग ली है। और पोस्ट शेयर करना चाह रही थी और मुझसे गलती से ये पोस्ट शेयर हुई। मैंने अपनी गलती का एहसास किया और तुरंत ना वो पोस्ट डिलीट कर दी। ये तुरंत ही शाम को कुछ मेरे को समझ में आया कि इसका विरोध हो रहा है, तो मैंने अपनी सोशल मीडिया की पॉलिसी जिससे मैंने शेयर की थी, मैंने उसकी माफ़ी तुरंत क्षमा याचना डाल दी, माफ़ी मांग दी। लेखक का लेख था वो गलती से उनसे पोस्ट हो गया। कांग्रेस के संविधान के तहत उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया था। कल शाम को ही उनका स्पष्टीकरण आ गया। उनने सार्वजनिक माफ़ी भी मांगी। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है, अगर कुछ ऐसी गलती, कुछ ऐसी चूक हो गई तो संगठन ने उनसे कारण पूछा और उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। तो चलिए बुलेटिन में वक्त है एमपी टॉप 10 का। इंदौर में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लगने की जानकारी। फायर फाइटर की टीम ने आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारण अज्ञात। उज्जैन नगर निगम के संविदा कार्यपालन यंत्री पर एक महिला सहायक अभियंता ने छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने नगर निगम आयुक्त को लिखित शिकायत भी दी है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग भी की। ग्वालियर में नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा। महापौर की निधि बढ़ाए जाने की मांग पर हुआ हंगामा। विपक्षी पार्षदों का आरोप, महापौर की निधि केवल एक विधानसभा क्षेत्र में ही खत्म हो रही है। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद भी IBC 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि सवाल आपका है।